आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का भौतिकी का पहला अध्याय प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? पहला प्रश्न क्या है? प्रकाश किसे कहते हैं, है ना। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। जब भी हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं होती है। तो हमें दिखाई कैसे देता है? जब प्रकाश है जो रिफ्लेक्ट होके, मान लीजिए ये सन है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। तो जब प्रकाश आता है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में पड़ता है तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं? जब प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँखों में प्रवेश करता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो अतः किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, ठीक है। हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है? प्रकाश स्रोत किसे कहा जाता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं ना। देखिए, जैसे सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य, ठीक है। तो उससे जो प्रकाश निकलता है वो पूरे पृथ्वी में फैलता है। तो उसी प्रकार के और प्रकाश के स्रोत है, जैसे टॉर्च, ठीक है, हाइलोजन, चंद्रमा, ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कौन कौन से प्रकाश के स्रोत हैं? तीसरा क्वेश्चन है कौन कौन से प्रकाश के स्रोत होते हैं। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और कुछ मानव निर्मित होते हैं। देखिए, कुछ प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं और कुछ प्राकृतिक होते हैं। तो प्राकृतिक में आपको बता दूं, सूर्य होते हैं, चंद्रमा होते हैं, और मानव निर्मित में आपका टॉर्च, हैलोजन, बल्ब, ठीक है, मोबाइल का लाइट, ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक में आपका सूर्य और चंद्रमा, और मानव निर्मित में आपका टॉर्च, बल्ब, मोबाइल का लाइट इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। प्रदीप्त और अप्रदीप्त क्या कहलाती हैं, है ना। प्रदीप्त और अप्रदीप्त किसे कहते हैं या क्या कहलाती हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, है ना, वे प्रदीप्त कहलाती हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जैसे सूर्य, है ना, जैसे टॉर्च, जैसे चंद्रमा, आग, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं हैं। और जो उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त कहलाती है ना। वैसे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं कराती उसे अप्रदीप्त कहलाती, जैसे कोई लकड़ी, कोई वस्तु, कोई आदमी, ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन मैं कर दूंगा। तीसरा प्रश्न क्या है? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी सीटा या छत कहीं से छेद रहता है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधा गमन करता है ना, लाइट एक रेज में एक सीधी रेखा में जाता है। तो इससे पता क्या चलता है कि जो प्रकाश है
वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो उस जो प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। जो छेद से जो प्रकाश निकल के जमीन में टच करता है उस प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। अब अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। सुबह सुबह आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो क्या होता है, उसके साथ बहुत सारे किरणें एक साथ निकलती हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश को धरती में टच करने में आपको 8 मिनट का समय लगता है। कितना, 8 मिनट और 16 सेकेंड, है ना। 8 मिनट और 16 सेकेंड का समय लगता है। तो सारे रेज जो हैं वो आके जब तक धरती में टच करते हैं तो उसको एक किरण पुंज कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। क्या बोले हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना। एक अपसारी, दूसरा समांतर और तीसरा अभिसारी, है ना। एक जो प्रकाश होता है वो समांतर रेखा में जाता है ना, सीधा। एक ऐसे होता है, एक ऐसे फैलता है ना, ऐसे आता है। ये आपका समांतर हो गया। अपसारी मतलब क्या होता है, देखिए कभी आग जलता है तो उसके लपटें, है ना, ऐसे 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 निकलती हैं, है ना। तो ये हो गया अपसारी। और तीसरा किरण पुंज होता है अभिसारी, है ना। जब कभी देखेंगे आप हैलोजन लगा हुआ, क्या होता है हैलोजन, तो उसके रेडियस में, जैसे यहाँ कोई हैलोजन लगा हुआ है ना, यहाँ कोई हैलोजन लगा तो उसके रेडियस में जितना इधर तक फैला हुआ है इसको बोलते हैं अभिसारी, ठीक है। तो 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं ना। पार पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर आसानी से प्रकाश पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक आप रखिएगा तो उससे सनलाइट पार हो जाएगा, ठीक है। और पानी, पानी रखिएगा, देखिए बोतल में पानी रखिएगा या टंकी में पानी रखिएगा तो सनलाइट क्या होगा, पानी के चिरता हुआ अंदर चल जाएगा। तो जिससे हो करके प्रकाश आर पार हो जाती है ना, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिस ऐसा भी कर सकते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए कुछ तकनीकी खराबी हो गई है, इसको मैं देख लूँगा। अगला क्वेश्चन कैसे है, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर जाने नहीं देते अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जैसे दीवार, जैसे कोई कपड़ा, है ना, या फिर छाता, ये प्रकाश को अपने से होकर के दूसरे साइड पार होने नहीं देती है, इसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। VVI क्वेश्चन है आपका, VVI पूछा जाता है। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। हम लोग बचपन में बहुत किए हैं। हम लोग क्या करते थे कि घड़ी है ना, सनलाइट आता तो घड़ी को आगे पीछे ऊपर नीचे करते थे, जिससे कि रिफ्लेक्ट हुए प्रकाश दूसरे के चेहरे पे या दीवार पे कहीं पे पड़ता था। या फिर हम लोग आईना का प्रयोग करते थे, है ना। आईने में सनलाइट आता था और रिफ्लेक्ट होकर दूसरी दीवार पे या जहाँ ऑब्जेक्ट पे वो दिखता था। तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए कोई सन का रेज यहाँ से आया और यहाँ पे आप मिरर लगा दिए। अब ये रिफ्लेक्ट होके जो गया प्रकाश, है ना, तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे दिखेगा, तो आता हुआ प्रकाश और ये परावर्तित प्रकाश, परावर्तन के बाद प्रकाश, तो इसी कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन से हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, VVI पूछा जाता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम कौन से हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, देखिए मैंने अभी बताया आपको। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होता है। देखिए ये हो गया आपका अभिलंब, ये आपका अभिलंब हो गया। आपतित किरण ये हो गया आपका, ये हो गया परावर्तित किरण। तीनों एक ही समतल पे होते हैं, तीनों क्या एक ही समतल पे होते हैं, पहला नियम। आपतन कोण, है ना, इसको अगर I बनाएंगे, इसको R बनाएंगे, है ना, I बराबर R, है ना, I बराबर R। आपतन कोण परावर्तन के बराबर होता है। हमेशा जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन के बराबर होता है। ये जो कोण है ये इसके बराबर होता है। तो ये आप लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। देखिए मैंने अभी बताया, ये आपका मान लीजिए मिरर है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, इस I बताते हैं, इस R बताते हैं। ये अभिलंब है, ये जो आपका अभिलंब है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो यहाँ पे बनती है ना, इसी को कहते हैं प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत, ये बिंदु, ये हो गया आपतित किरण, यहाँ बिंदु स्रोत से यहाँ प्रवर्तित प्रकाश जहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर पड़ती है वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। तो होप है कि आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, है ना। एक होता है आभासी प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हम लोग पढ़े हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे आभासी प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद, किसी बिंदु स्रोत से आती किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? अब देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के एक भाग में होती है। जैसे कि दो प्रकार का दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो जो धंसा हुआ भाग रहेगा वो हो जाएगा उत्तल
और जो उभरा हुआ भाग रहेगा वो जगह अवतल। तो होप है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक मतलब आभासी, जो आपको कल्पना है ना, जिसके बारे में आपको कल्पना है। जैसे कि कोई आप लोग देखा होगा कि पानी पानी जब भरा रहता है किसी में, शीशा सिक्का जो यहाँ पे है ना, लेकिन हमको दिखता प्रतीत होता है यहाँ पे। तो ये जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब है और ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आभासी प्रतिबिंब और एक काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। तो वास्तविक और काल्पनिक दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। देखिए मैंने बताया अभी, ये आपका अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। तो यहाँ जो इमेज बनेगा उसी को कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आज का जो अध्याय था आपका प्रकाश का परावर्तन, उसके सब्जेक्टिव मैंने करा दिए हैं। अब कल मैं आपको ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर कुछ जानकारी चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा।